स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। जयपुर के चौमू में बसपा प्रत्याशी कैलाश राज सैनी ने तूफानी जनसंपर्क किया, लाखों लोगों का समर्थन मिला। पाली के रोड से खबर, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जागरूकता अभियान एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंह सिंगला के निर्देशन में आयोजन हुआ। चित्तौड़गढ़ जिले में दिवाली के बाद गोवर्धन की धूम रही, घर घर में गोवर्धन पूजन हुआ। पाली में पीर दुल्ले शाह बाबा के दरबार में मेला भरा, ज़ायरीनों ने अकीदत के फूल चढ़ाए। नीमका थाना के खेतड़ी में बसपा प्रत्याशी मनोज घुमरिया को जनसमर्थन मिल रहा है। सर्व समाज अध्यक्ष शंकर सिंह ने बसपा को बड़ा तोहफा दिया। 1100 समर्थकों के साथ बसपा प्रत्याशी को समर्थन दिया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में किसानों के खेतों से केबल चोरी का मामला, पिचानवासी गांव में केबल चोरी की वारदात हुई, ग्रामीणों में रोष है। भीलवाड़ा से खबर, रामपुरिया गांव में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर शमशान घाट पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। अतिक्रमण नहीं हटने पर मतदान के बहिष्कार की चेतावनी दी। करौली में 2 साल से फरार स्थायी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। श्री महावीर जी थाना पुलिस को सफलता मिली। जयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के विवादित बोल सामने आए। कार्यकर्ता हनुमान परिडवाल को गोपाल मीणा ने धमकी दी, कहा अब की बार विधायक बनते ही ठीक करवा देंगे। राहुल गांधी 16 नवंबर को तारानगर में जनसभा करेंगे। नोहर और सारदुल शहर में भी जनसभा होगी। शाम को दिल्ली लौट जाएंगे। बांसुर में बीजेपी प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत ने जनसंपर्क किया, जनता ने उनका स्वागत किया। राजसमंद में चारे से भरी ट्रॉली में आग लग गई। 11,000 केवी विद्युत तार छूने से आग लगी। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। पटाखों से 11 बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। एसएमएस में 13 बच्चों को भर्ती किया गया। बच्चों की आंखों में रेटिना और कॉर्निया डैमेज हुआ। बीकानेर और झुंझुनू से भी पेशेंट्स पहुंचे। हनुमानगढ़ में भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कांग्रेस पर निशाना साधा। बिलाड़ा पुलिस ने 4 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। डोडा पोस्ट के मामले में वो वांछित था। बालाजी धाम में गोवर्धन पूजा की धूम रही। बालाजी महाराज को अन्नकूट का भोग लगाया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी ग्रहण की। झालरापाटन से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल चौहान ने जनसंपर्क किया, नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे 12 दौरे पर रहेंगी। छबड़ा से भाजपा प्रत्याशी प्रताप सिंह सिंघवी के समर्थन में जनसभा को कल संबोधित करेंगी। करौली में गोवर्धन पर्व धूमधाम से मनाया गया। घरों और मंदिरों में गोवर्धन पूजा हुई। जालोर में बीजेपी प्रत्याशी जोगेश्वर गर्ग ने दीपावली पर्व पर जनसंपर्क किया। कार्यकर्ताओं के साथ व्यापारियों से रामाश्यामा की। डॉक्टर सीपी जोशी ने जनसंपर्क किया। खमनोर पंचायत समिति के गांव में मतदाताओं को कांग्रेस के 7 गारंटियों की जानकारी दी। श्री माधोपुर में बोलेरो ने बिजली पोल को टक्कर मार दी। 11,000 केवी पोल क्षतिग्रस्त हो गया। बोलेरो चालक ने रास्ते में भी 2 गाड़ियों को टक्कर मारी और फरार हो गया। झालावाड़ पुलिस ने युवक की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। नाथद्वारा में असामाजिक तत्वों को लेकर लोग आक्रोशित हैं। वार्ड संख्या 38 के लोग श्रीनाथ जी पुलिस थाना पहुंचे और अज्ञात के खिलाफ शिकायत दी। तिजारा के बीजेपी कार्यकर्ता का विवादित बयान। सिंह सभा गुरुद्वारा में सिख, हिंदू और मुस्लिम समाज की बैठक हुई। उपखंड कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजसमंद में दिन दहाड़े घर में चोरी हो गई। 8 तोला सोना और 1 किलो चांदी समेत 5,000 लेकर चोर फरार हो गए।
दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व व्यापार मेले का आगाज हुआ। भारत मंडपम में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर द्वारा ये आयोजित हो रहा है। मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विनु गुप्ता ने शुभारंभ किया। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने जनसंपर्क किया। ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। कोटा में गोवर्धन पर्व धूमधाम से मनाया गया। गोबर से गोवर्धन बनाकर गोवर्धन की परिक्रमा की गई। महिलाओं ने मंगल गीत गाए। सूरजगढ़ के मंदिरों में अन्नकूट की धूम रही। स्वामी रूपदास मंदिर में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। जयपुर के बस्ती से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रमोहन मीणा ने जनसंपर्क किया। ग्रामीणों ने मीणा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। श्रीमाधोपुर में मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव की धूम रही। पोलादास मंदिर में अन्नकूट मनाया गया। भगवान को भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद बांटा गया। करौली में गोवर्धन पूजा की धूम रही। मदन मोहन जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। करौली में बसपा प्रत्याशी रविंद्र मीणा ने अनोखा जनसंपर्क किया। दिव्यांग के साथ स्कूटी पर बैठकर प्रचार करने की। बांसवाड़ा में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह गुर्जर को समर्थन मिला। पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर ने उन्हें समर्थन दिया। सीकर में बीजेपी से बगावत करना नेताओं को महंगा पड़ा। उप जिला प्रमुख ताराचंद घायल। पूर्व मंत्री बंशीधर बाजिया समेत 10 लोगों को निष्कासित किया गया। केतड़ी में गोवर्धन महोत्सव की धूम रही। पाराशर मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। हिंडौन में गायत्री कोहली को भाजपा ने निष्कासित किया। टिकट नहीं मिलने के बाद कोहली ने जेजेपी का दामन थामा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जयपुर पहुंचे। महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी भी उनके साथ रहे। निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंचे। करौली के सपोटरा से कांग्रेस प्रत्याशी रमेश चंद मीणा ने गांव में जनसंपर्क किया। उनका जगह जगह स्वागत हुआ। भाजपा प्रत्याशी जयदीप बिहाणी ने जनसंपर्क किया। नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया और बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। भीम में होम वोटिंग में 178 मतदाताओं का नाम है। आज से होम वोटिंग शुरू हुई है। जयपुर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की धूम रही। गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा अर्चना की गई। बानसूर में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। सीआईएसएफ और पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। सीएम अशोक गहलोत कोटा दौरे पर पहुंचे। गारंटी यात्रा निकाली। प्रभारी रंधावा, प्रत्याशी राखी गौतम, नईमुद्दीन गुड्डू और शांति धारीवाल मौजूद रहे। चार्ली कंपनी का 53वां भृंगामारी डे पुलिस लाइन सभागार में पूर्व सैनिकों ने बनाया। बांग्लादेश के भृंगामारी में घुसकर विजय हासिल की थी। जयपुर में आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में गोवर्धन पर्व मनाया गया। ठाकुर जी को अन्नकूट का भोग लगाया गया। छिंदवाड़ा में गोवर्धन पूजा की धूम रही। गायों की पूजा अर्चना के साथ गायों की दौड़ भी कराई गई। चाकसू में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची। राम अवतार बैरवा के समर्थन में रोड शो किया। जनसभा को भी संबोधित किया। श्रीगंगानगर में कांग्रेस संवाद कार्यक्रम हुआ। कांग्रेस के कराए विकास कार्यों की आमजन को जानकारी दी गई। डीग में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक अध्यापक की मौत हो गई। उनकी जेब से सुसाइड नोट भी मिला। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला परवान पर चढ़ रहा है। रेतीले धोरों में पशुओं की आवक शुरू हो गई है। 20 नवंबर तक पशु मेला चलेगा। 27 नवंबर तक धार्मिक मेला चलेगा। बाड़मेर में सुनील परिहार का जनसंपर्क कार्यक्रम। सिवाना सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं सुनील। घर घर पहुंचकर मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। उदयपुर में निर्वाचन आयोग की अनूठी पहल। 92 वर्षीय सुकन्या बी शाह घर से मतदान करेंगे। कोटपुतली से खबर। निर्माणाधीन दुकान भरभरा कर गिर गई। मिट्टी खिसकने से हादसा हुआ। पुरानी नगर पालिका के पास घटना हुई।
घाटोल में तहसीलदार की सरकारी गाड़ी में आग लगा दी गई। अज्ञात शख्स ने वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। भरतपुर में पीएम नरेंद्र मोदी 18 नवंबर को आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। बीजेपी नेताओं ने सभा स्थल का भूमि पूजन किया। धौलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं में हाथापाई हो गई। मैनेजमेंट को लेकर कुछ कार्यकर्ता भिड़ गए। राजस्थान में पहली बार होम वोटिंग हुई है। लाठनू में बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डलवाए जा रहे हैं। बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के लिए होम वोटिंग की व्यवस्था है। और चौटन में होम वोटिंग के लिए 7 टीमें रवाना की गई। मतदान दल को अलग अलग क्षेत्रों में रवाना किया गया। सीकर में भी होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। 3265 मतदाता इसका इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस गारंटी यात्रा श्री माधोपुर पहुंची। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस के स्टार प्रचारक बामनवास दौरे पर। कांग्रेस गारंटी संवाद कार्यक्रम के तहत पहुंचे। इंदिरा मीणा के समर्थन में सभा को संबोधित किया। जयपुर के सिविल लाइन से भाजपा प्रत्याशी गोपाल शर्मा ने प्रेस वार्ता की। कहा, जनता में राज तिलक करने की शक्ति है। श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का स्वास्थ्य स्थिर है। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। पाली से कांग्रेस प्रत्याशी भीमराज भाटी ने जनसंपर्क किया। रोहट क्षेत्र में समर्थकों ने उनका स्वागत किया। कोटपुतली से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह यादव का विरोध हुआ। जनसंपर्क के दौरान मोहनपुरा के ग्रामीणों ने काले झंडे दिखाए। बीकानेर में कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी सिद्धि कुमारी की शिकायत की। सर्किट हाउस में कांग्रेस प्रवक्ता ऋतु चौधरी ने शिकायत की। झुंझुनू में चुनावों को लेकर होम वोटिंग का कार्य शुरू हुआ। गनी कॉलोनी निवासी याकूब ने 30 साल बाद मतदान किया। भरतपुर में आरएलडी प्रत्याशी सुभाष गर्ग ने क्षेत्र में जनसंपर्क किया। समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। जयपुर के शिप्रापत थाना पुलिस ने महज 2 घंटे में गायब बच्चे को दस्तयाब किया। कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव ने जनसंपर्क किया। चुनाव प्रचार में महिलाओं का अच्छा समर्थन मिल रहा है। बायतू में होम वोटिंग शुरू हुई। 14 से 19 नवंबर तक चलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी बायतू दौरे पर आएंगे। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के निर्देशन में तैयारियां चल रही हैं। फतेहपुर शेखावाटी में अन्नकूट मनाया गया। श्री जानकी वल्लभ मंदिर में भोग लगाया गया। करौली जिले में आज से होम वोटिंग शुरू हुई। चारों विधानसभा में 19 नवंबर तक होम वोटिंग होगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे चाकसू दौरे पर रहीं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। श्री माधोपुर में भी होम वोटिंग शुरू हुई। बैलेट पेपर के जरिए 182 मतदाता वोट करेंगे। धौलपुर में गोवर्धन पूजा की धूम रही। गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा अर्चना की गई। जयपुर में भी होम वोटिंग कराई जा रही है। 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांगों के लिए ये व्यवस्था है। उदयपुर में असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का दौरा। उन्होंने महापौर के घर पर पार्षदों की बैठक ली। कटारिया अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गए। हालांकि उन्होंने बैठक को दिवाली स्नेह मिलन बताया। दिल्ली में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। समाधि स्थल शांतिवन कांग्रेस नेता पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जालौर में चुनावों को लेकर पुलिस सतर्क है। अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर पुलिस ने चेक पोस्ट बनाए। कांग्रेस की गारंटी यात्रा जोधपुर पहुंची। सूरसागर विधानसभा को ये यात्रा कवर करेगी। तैयारियां पूरी कर ली गई। बामनवास में कांग्रेस प्रत्याशी इंदिरा मीणा जनसंपर्क पर हैं। उन्हें भरपूर जनसमर्थन भी मिल रहा है। वहीं स्टार प्रचारक राज बब्बर उनका प्रचार करेंगे। श्री माधोपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट है। स्थायी वारंटी को धरपकड़ अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया। 5 दिवसीय पुष्कर मेले का आगाज हुआ। 20 नवंबर को समापन होगा। जयपुर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की धूम रही। मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया।
राजसमंद के द्वारकाधीश मंदिर में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। भगवान द्वारकाधीश को सकड़ी प्रसाद का भोग लगाया गया। जयपुर में चोरों ने किराना स्टोर को निशाना बनाया। 1.5 लाख का माल और 2.5 लाख की नकदी चुरा ले गए। श्रीमाधोपुर के कंचनपुर पंचायत में प्रशासन की लापरवाही सामने आई। आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। पंचायत कार्मिकों ने अभी तक शिलान्यास पट्टिका नहीं ढकी। बूंदी में पटरी किनारे 5 दिन पुराना शव मिला। सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। जीग में इको ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। एक ही गांव के 3 युवकों की मौत हो गई। कांग्रेस की गारंटी यात्रा जोधपुर में गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ शुरुआत हुई। वैभव गहलोत मौजूद रहे। गणेश मंदिर से यात्रा की शुरुआत हुई। वैभव गहलोत मौजूद रहे। अमरिंदर सिंह और कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को हिंडौन में जनसभा करेंगे। भाजपा की इसे लेकर एक अहम बैठक हुई। 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया। कोटा में विधानसभा चुनावों को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कोटपुतली में भी होम वोटिंग की शुरुआत हुई। 3 चरणों में वोटिंग होनी है। बुजुर्ग और दिव्यांग जन होम वोटिंग का लाभ ले सकते हैं। गुढ़ामलानी में कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल सोनाराम चौधरी जनसंपर्क पर रहे। ग्रामीण क्षेत्र में साधु संतों का आशीर्वाद दिया। चौक में एक युवक के साथ मारपीट हुई। हालात तनावपूर्ण है। पुलिस मौके पर पहुंची। युवक का मेडिकल करवाया और जांच में जुटी। नगर में जलदाय विभाग कार्यालय में भीषण आग लग गई। दमकलें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी से पैसे लेकर चुनाव लड़ने के आरोप हैं। अलवर में विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। निःशुल्क मधुमेह जांच शिविर का आयोजन हुआ। झुंझुनू में जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। श्रीमाधोपुर में शहीद सैनिक की तृतीय पुण्यतिथि मनाई गई। बीजेपी प्रत्याशी झाबर सिंह खर्रा ने पुष्प अर्पित किए। शहीद को सैल्यूट कर नमन किया गया। जयपुर में घर घर गोवर्धन महाराज की पूजा हुई। मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव की धूम रही। जयपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छाया चित्र पर पुष्प अर्पित किए। नाथद्वारा में अन्नकूट उत्सव धूमधाम से मनाया गया। अन्नकूट दर्शन के बाद लूट की परंपरा निभाई गई। राजसमंद में बाइक भिड़ंत मामले में इलाज के दौरान घायल युवक ने दम तोड़ दिया। पीड़ित को मुआवजा दिलाने की मांग उठी है। लक्ष्मणगढ़ में भी होम वोटिंग की शुरुआत हुई। दिव्यांग और 80 साल से अधिक आयु के मतदाता इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाईमाधोपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। 101 पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया। आशा मीणा को भाजपा से निष्कासित करने का विरोध जताया और उनके समर्थन में उतरे। जालोर में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट है। रानीवाड़ा पुलिस ने लगभग 2 किलो अवैध अफीम का दूध बरामद किया। एक आरोपी गिरफ्तार। राजसमंद में 2 बाइक भिड़ गई। 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। बूंदी में मंगलसूत्र छीनने की 2 वारदातों का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मंगलसूत्र बरामद किए। और अब मेरे साथ मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।